लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गुरु का वाक्य ब्रह्मा वाक्य समान। गुरु गीता गुरुगत प्राण शिष्यों के लिए महामंत्र है। जो शिष्य हैं वो महामंत्र ही गुरु गीता का मर्म समझते हैं। उन्हें मालूम है कि मंत्र साधक की मानसिक चेतना की दशा व दिशा को आमूल चूल बदल देता है। ये बदलाव लोहे को सोने में बदलने जैसा है। मंत्र पारस के छूते ही सब कुछ बदल जाता है। लोहे की कलंक कालिक सोने की स्वर्णिम आभा बिखरने लगती है। साधना व गुरु कृपा से अनजान चित्त के लिए ये पारस कथा अतिशयोक्ति भरा झूठ सकती है, पर जिन्हें गुरु की कृपा छांव मिली है वो जानते हैं कि गुरुदेव की छुअन में सारे आश्चर्यकारी परिवर्तन समाये हैं। उनकी कृपा से सारे असंभव सहज असंभव हो जाते हैं। साधना का सच गुरु कृपा का प्रभाव तार्किक विश्लेषण व गणित शास्त्र के समीकरण की सभी सीमाओं से पार है। इसका अतुलनीय प्रभाव हमेशा ही हमें अनुभव करने का नेह निमंत्रण देता है। जिन्हें ये निमंत्रण मिला है, जिन्होंने इसका अनुभव पाया है, उनके हृदय इन क्षणों में भी गदगद एवं पुलकित है। इस पुलकन के कुछ पल इस गुरु भक्ति कथा के पूर्वोक्त मंत्रों में विवेचित किए गए हैं। इसमें शिव संदेश यही है, गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने यही कहा है, गुरु तत्व परम कल्याणकारी है। ये मेरा शिव का आदेश है। गुरु ध्यान की सहज परिणत साफ है। उन कृपालु सदगुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ऐसे चिंतन करने वाला सदा ही मुक्त रहता है। कर्मों की श्रृंखला उसे बांधने में कभी समर्थ नहीं होती। ये सच के नए आयाम खोलते हुए भगवान सदाशिव आज माता भवानी से कहते हैं गुरुदेव जो भी राह दिखाएं उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना कर्तव्य है। शिष्य को चाहिए कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों को त्याग दें। सभी को आत्मस्वरूप अनुभव करना ज्ञान है। जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान है। अर्थात ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा का विस्तार है। ऐसा अनुभव ही मोक्ष कारक है। इसके सिवा अन्य कोई पथ नहीं है। गुरु गीता के रूप में उचारे गए इन सियो वचनों में साधना साध्य व सिद्ध का मर्म छिपा है। साधना वही जो गुरुदेव को बताए, साध्य वही जिसकी ओर वो इशारा करे, और सिद्ध वही जिसमें कि उनकी आत्म तत्व का विस्तार रूप में अनुभव हो। इस संपूर्ण जगत में एक ही तत्व है, एक ही सत्य है। इस आत्म तत्व के अनुभव में जो प्रतिष्ठित हो गए वही ज्ञानी है। ज्ञान ज्ञाता व ज्ञेय में कोई भेद नहीं है, सब एक ही का विस्तार। गुरु द्वारा दिखाई गई राह पर चलने से प्रत्येक शिष्य को यही अनुभूति हो जाती है। इस अनुभूति को बताने वाली एक शिष्य की बड़ी मधुर आप बीती है। गुरु के स्पर्श से इस शिष्य को अनायास ही लोहे से सोने में बदल दिया। बंगाल के गांव में सिहुड़ में जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम दिया सिद्धेश्वर, जिसे बाद में गांव टोले के लोगों ने मिलकर सिद्धुआ बना दिया। जैसा नाम वैसा गुण। सिद्धेश्वर बचपन से ही सीधा और भोला था। देव का प्रकोप माँ बाप बचपन में ही चल बसे। अनाथ होने का दर्द उसके सिवा भला और कौन अनुभव कर सकता था। अपमान से दिया गया अन्न और तिरस्कार से दिया गया जल उसकी भूख प्यास बुझा देता था। पर कभी कभी जब और अधिक अपमान सहने की हिम्मत न पड़ती तो वो भूखा ही सो जाता। उसका बचपन ऐसे ही बीत रहा था। तभी एक दिन बाबा सोमेश्वर उसके गांव में आए। उनकी भय देह इष्ट शुभ क्लेश ज्योति बिखेरती आंखें, हंसी वचन सुनाते होंठ। उसने जब पहली बार उनको देखा तो देखता ही रह गया। समझ में नहीं आया क्या कहे कैसे।
उसने तो बस इतना ही सुना कि बाबा को लोग परमहंस देव कह रहे हैं। उसने जब उनके पास जाने के लिए सोचा तो किसी ने उसे जोर का धक्का दिया, पर बाबा ने अपने बलिष्ठ हाथों से उसे संभाल लिया। वह तो बस डर के मारे उनसे चिपट गया। भीड़ जब बाबा के पास से विदा हुई तो बाबा उसका सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, मैं इस गांव में केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। उसका भी कोई अपना है। ये उसके लिए बड़े अचरज की बात थी, पर बाबा ने उसे बड़े प्यार से माँ दुर्गा का मंत्र स्मरण करना सिखाया और बोले, बेटा, तुम बिना परेशानी हुए इसी गांव में रहते हुए सबकी सेवा करते रहो। पर बाबा, ये लोग तो वो आगे और कुछ बोल पाता, तभी बाबा बोले, बहुत सताते हैं ना तुम्हें? हाँ बाबा। उसका हाँ सुनकर बाबा सोमेश्वर ने अपनी आंखें शून्य में टिका ली और कहीं आकाश में खो गए। कुछ सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी देर में प्रतिष्ठित हुए और बोले, ये सब जो भी सताए उसके प्रसन्नतापूर्वक सहन करो। इन सबके उत्पीड़न को प्रसन्नतापूर्वक सहते हुए इनकी सेवा करो। यही तुम्हारा साधना पथ है। मानोगे मेरी बात? कर सकोगे ऐसा? 15-16 साल का सिद्धेश्वर चुप हो गया, पर मना कैसे करता। जिंदगी में पहली बार तो किसी ने उससे प्रेम से बात की है। उसने हामी भर दी। माँ दुर्गा का स्मरण करने, सारे तिरस्कार को सहकर सबकी सेवा, यही उसका जीवन बन गया। लोग जितना अधिक अपमानित करते, माँ दुर्गा उसे उतने ज़्यादा याद आती। बड़े विहल होकर वह माँ को पुकारने लगता। रात में जब वो सोता तब सब सपने में कभी कभी वो परमहंस बाबा सोमेश्वर उसके सिरहाने बैठे दिखते। इन सालों में उसमें एक फर्क ये हुआ, अब वह युवा हो गया। एक दूसरा फर्क ये हुआ कि सोते जागते उसका मन जग माता माँ दुर्गा और अपने प्यारे गुरुदेव में विलीन रहता। अब धीरे धीरे उसे लोगों ने अपमानित करना बंद कर दिया, पर उसका मन अब माँ का हो गया था। माँ के स्मरण से ही उसकी सुबह होती और माँ के स्मरण से ही उसकी पलकें मूंदती। एक रात जब वह सो रहा था, तभी अचानक मूलाधार में सोई महाश्रावणी जाग उठी। अजीब सा प्रभाव हुआ, उस पर लगभग विशिष्ट सा हो गया। ये दशा सालों बनी रही, परंतु बाद में उसका मन स्थिर और शांत हो गया। उसके मन के ज्ञान कपाट खुल गए। इतने दिनों में 24 सालों का अंतराल हो गया था। एक दिन बाबा सोमेश्वर फिर से उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारी साधना सफल हो गई है, अब तुम सिद्ध हो। उसने विहल हो उनके पांव पकड़ लिए और बोला, बाबा, मैं तो इन चरणों का दास हूँ। मैं तो कुछ किया ही नहीं, बस आपके कहे को करता रहा हूँ। बाबा हंसते हुए बोले, गुरु के कहे हुए को जो अंशरस कर लेता है वो शुद्ध बुद्ध व मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो गुरु का विरोध करता है वही दुर्गति को प्राप्त होता है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।